श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। रात में सोते वक्त सपना देखना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के मुताबिक हर सपने का कुछ अर्थ होता है। उस सपने का असर आपके आने वाले जीवन पर पड़ता है। वो सपना कोई शुभ संकेत देता है या फिर अशुभ संकेत देता है। कुछ सपने आपके किस्मत को चमका सकते हैं, तो कुछ सपने आने वाली परेशानियों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। स्वप्न शास्त्र में ऐसे कुछ सपने बताए गए हैं जिनके देखने से खूब सारा धन मिलता है और करियर में ग्रोथ देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझती हूँ, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब अच्छे सपने देखते हैं तो अगले दिन क्या महसूस करते हैं, और किसी डरावने या बुरे सपने को देखते हैं तो अगले दिन क्या महसूस करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में आम खाते देखना एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में संबंधित व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होने वाली है या फिर उनसे शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। साथ ही अपना धन प्राप्ति का संकेत भी है। यदि आपने सपने में आम देखा है, खा नहीं रहे हो, दिख भी रहा है, तो ये चीज़ें आने वाले समय में आपके साथ ज़रूर होंगी। सपने में आम देखने का यही संकेत होता है कि हमें कहीं न कहीं से धन प्राप्त होने वाला है या फिर आपके घर कोई संतान आने वाली है। सपने में सफ़ेद सांप को पैर पर काटते हुए देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कि सपने में सांप को देखना, किस प्रकार के सांप को देखना सपने में क्या असर दिखाता है। जनरली मैंने देखा है कि सांप काटने का सपना बहुत ही कम आता है, लेकिन यदि सपने में आपको सांप काट गया ऐसा सपना आपने देखा है तो ये 100% आपकी कामयाबी के लिए होता है। ये एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है और धन प्राप्ति की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। साथ ही किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। सपने में खुद को ऊंचाई पर चढ़ते देखना भी शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि नौकरी व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी। साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर आपने सपने में हाथी पर सवार शनि महाराज को दिखा तो यह बहुत सौभाग्य माना जाता है। इस सपने के देखने से ना सिर्फ आपकी किस्मत चमक सकती है, बल्कि आपके कारोबार में अपार वृद्धि होगी। साथ ही कहीं से खूब सारा धन मिलेगा या फिर कोई अटका हुआ पैसा है, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है, उसके भी मिलने के संयोग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप नाचते हुए मोर को देखते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि घर में आपके खुशी आने वाली है और करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। अगर मोर मोरनी की जोड़ी एक साथ दिखाई दे तो शादीशुदा लोगों के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार सपनों की अपनी एक रहस्यमयी दुनिया है, जहाँ से सपने चुपके से आपकी आंखों में आकर कभी तो आपको डरा जाते हैं और कभी गुदगुदा जाते हैं। लेकिन सपने से सिर्फ डराते या गुदगुदाते ही नहीं, बल्कि यह आपको आने वाले समय और घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। हो सकता है कि किसी सपने को देखकर आप डर जाएं, लेकिन असल में इसका मतलब डराना नहीं, कुछ और मतलब हो। या फिर हो सकता है कि किसी सपने को देख कर के आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसके संकेत कुछ और होते हैं। दोस्तों, अगर आकाश की सैर आप चाहें तो हवाई जहाज़ में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन बिना टिकट अगर आप नींद में आसमान की सैर करने लगें तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। यह तभी संभव है जब आप सपनों की दुनिया में पहुंच जाएं। सपने आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की सैर कराने लगें और आप खुद को बादलों के बीच तैरते हुए देखें तो समझ लीजिए आप हकीकत में भी लंबी उड़ान भरने वाले हैं। दोस्तों, ये इस तरीके के सपने 10 में से 2 लोगों को ही आते हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है, आपको सांप काट गया हो या फिर
आप आसमान में उड़ान भर रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताना। आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, धन लाभ मिलने वाला है, यदि ऐसा सपना आप देख रहे हो कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। बरसात के मौसम में बिजली के चमकने पर बहुत से लोग डर जाते हैं। शायद आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हो। सोचिए, अगर आप सोए हुए हों और आप ऐसा ही सपना देखने लगें कि आसमान में अचानक बादल छा गए हैं, बरसात होने वाली है, आसमान में बिजली चमक रही है। संभव है कि इस सपने को देखकर आप डर जाएं, डर से आपकी नींद भी खुल जाए, लेकिन इस सपने को देखने के बाद आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको ऐसा शुभ सपना आया। दोस्तों, वैसे भी जो सपने सुबह यानी कि 4 से 6, 4-5 बजे की वेला में देखे जाते हैं, वो सपने अक्सर सच होते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आप उस समय देख रहे हो जिससे आपकी नींद खुल जाती है और बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव महसूस हो रहा है, तो आप उस समय भगवान का धन्यवाद ज़रूर करें। पूजा पाठ से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ, पूजा और ध्यान करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और धन लाभ एवं सुख शांति का रास्ता साफ होता है। ऐसा सिर्फ खुली आंखों से ही नहीं होता है, बल्कि जब आप नींद में होते हैं और सपने आपकी आंखों में आकर आपको यज्ञ करते हुए दिखाते हैं, यज्ञ की अग्नि में आप बहुत आहुति डाल रहे होते हैं, पुरोहितों के बीच आप यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा देखा है, कुछ लोग ऐसी मन्नत सोच लेते हैं कि मैं इस मंदिर जाऊंगी, ये काम हो जाएगा, तो फिर वो भूल जाते हैं। ऐसे में देवी देवता कई बार उन्हें संकेत देते हैं कि आप कुछ प्रॉमिस करके भूल रहे हैं। यदि ऐसे स्वप्न आपको आए कि किसी मंदिर में मैं पूजन कर रही हूँ, तो ज़रूर आप याद करें कि कहीं ऐसा तो नहीं आप बोलकर भूल गए हैं। भगवान का शुक्रिया करें और फिर कभी भी मंदिर ज़रूर चले जाएं। इस स्वप्न का अर्थ है ईश्वर आप पर प्रसन्न है, आपको जल्द ही धन लाभ मिलने वाला है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने वाली हैं और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। यदि सपने में आपको लेटी हुई स्त्री दिखती है, तो कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी गृह लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए पत्नी को हमेशा ही आदर सम्मान देना चाहिए। इसका फायदा यह भी है कि आप हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे और अगर सपने में आप देखेंगे कि आपकी पत्नी आपके साथ लेटी हुई है, तो समझ लीजिए आप जल्द ही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। आपको खूब सारा धन का लाभ मिलने वाला है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की सपने में खुद को किसी पुरुष से विवाह या मिलन देखती है, तो यह शुभ स्वप्न है। ऐसी लड़की का विवाह किसी धनी परिवार में होता है। विवाह के बाद वह धन एवं सुख प्राप्त करती है। धन्यवाद दोस्तों।